जो हमारा रोज का खाने पीने का सामान है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां यहाँ पर आसमान छू रही हैं। टमाटर और प्याज के दाम भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं खाने पीने की, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। आलू प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, महंगाई लेकिन कंट्रोल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सरसों के तेल की कीमत भी आसमान छू रही है। सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। समस्या तो सबसे बड़ी यह है कि सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रवक्ता हैं, अगर उनसे बात की जाती है इस मुद्दे पर कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, तो टाला मटोली की जा रही है। और लगातार यहां पर चाहे जो भी पार्टी हो, यहां पर चुनाव की तैयारी में 2022 के चुनाव को लेकर कमर कसली है और इसी पर लगे हुए हैं। लेकिन जो महंगाई पर वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और लोग यहां पर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है तो लोग परेशान हैं। आमदनी नहीं है लेकिन महंगाई है कि वो आसमान छू रही। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सरसों का तेल आसमान छू रहा है, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, जो हम रोज खाते हैं प्याज, आलू, टमाटर, इन सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम लोग परेशान है। रोज का जो लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनके जेब पर खासा असर देखने को मिल रहा। तो लगातार जो ये तेल और पेट्रोल के दाम हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है। विपक्ष, आपको बताते चले कि लगातार इसको लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार यहां पर, आपको बताते ये भी चले कि विपक्ष लगातार यहां पर सरकार को घेर रहा है और सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है। चलिए, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। हम आपका परिचय करा दें। राजीव हमारे साथ हैं झांसी से, कादिम हमारे साथ हैं बुलंदशहर से, और विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जौनपुर से। तो सबसे पहले हम कादिम के पास चलेंगे। कादिम, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। यहाँ पर पेट्रोल शतक पार कर चुका है कई जगह पर, कई राज्यों में, लेकिन सरकार इस पर सुनने को तैयार नहीं है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में लगातार हर महीने 2 से 3 बार तक पेट्रोल का दाम लगातार सरकार द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं। और कहीं अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता जो है वो जो जहाँ पहले जो बाइक जो इस्तेमाल करती थी, अब कम लोग बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं लगातार जो पेट्रोल पर जो सरकार द्वारा दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर जो आम जनता है वहाँ महंगाई की ये मार है। अगर बात करें गैस की या सरसों के तेल की या सब्जी की या लौकी की या तोरी की, तो हर सब्जी लगातार 20 रुपए किलो सब्जी आती थी, वो 40 रुपए किलो हो गई है। जो तेल 100 रुपए किलो आता था सरसों का, वो 200 रुपए किलो हो गया। जो सिलेंडर गैस का 400 रुपए का आता था, वो अब 8 रुपए का है। तो लगातार आम जनता पर जो महंगाई की मार है वो जारी है। और लगातार पूरे प्रदेश में विपक्ष हो, आम जनता हो या आर्थिक स्थिति हो या गाँव की ग्रामीण जनता हो, वो महंगाई के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो महंगाई के जो सब्जी के दाम या रसोई के दाम बढ़ाए गए हैं, उस पर कम करने का नाम ले रही है। सत्यम जी, ठीक है, झांसी चलेंगे राजीव के पास। राजीव, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और वो हर चीज जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते घर में है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, और साथ ही पेट्रोल और डीजल, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमारी गाड़ियों में। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमें अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाना पड़ता है, और इसके दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार जब आई थी राजीव, तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि महंगाई को हम रोक देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज आम जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी आसमान छू रहे, लोग परेशान हैं। जी, आपको बताएं, महंगाई को लेकर लोगों से प्रतिदिन ही बात होती है और महंगाई ऐसा दशा है कि कहीं ना कहीं इसकी प्रतिदिन ही चर्चा होती है। जहाँ भी लोग वहाँ खड़े हों वहाँ पर इसकी चर्चा होना मुलाजिम है। लेकिन आपको बताएं कि जो महंगाई की मार के आम आदमी लगातार झेल रहा है, जिसमें कोरोना काल से मध्यम वर्गीय परिवार एवं किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लगातार रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें मूल्य वृद्धि से लेकर लोग खाते परेशान हैं।
जिसमें सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं एवं पेट्रोल डीजल की बात करें तो वह शतक के मुहाने पर खड़ा है। कई राज्यों में यह शतक पार कर गया है और जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग महंगाई कम करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बताएं इस पर सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार ने महंगाई पर लगाम नहीं लगाई है, जिस पर आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और ये जो विपक्ष का ये प्रमुख मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं जो मूल महंगाई है ये प्रमुख मुद्दा होगा। राजीव, विपक्ष तो यहाँ पर घेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा, महंगाई के मुद्दे पर ही विपक्ष घेरता है। कल साइकिल रैली थी अखिलेश यादव की तरफ से, उनके आह्वान पर, तो यहाँ पर जो सपा के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो कहा वो महंगाई को लेकर ही सरकार को घेरा, जमकर निशाना साधा बीजेपी की सरकार पर कि महंगाई लगातार आसमान छू रही, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और जब यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में, यहाँ पर बीजेपी की सत्ता नहीं थी, तो यहाँ पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी महंगाई को लेकर कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। विवेक, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार महंगाई यहाँ पर चरम सीमा पर है और चुनाव को लेकर एक तरफ संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई बेलगाम है। सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं, महंगाई को लेकर जो है लोगों की जो है जेब पर असर पड़ा है। जो घरेलू सामान मांगे थे और अब तक जो है एलपीजी गैस हुए और पेट्रोल डीजल और घरेलू सामानों पर महंगा होने के कारण लोगों को काफी समस्या हो रही। वही सामने 2022 का चुनाव है, जिसमें लगातार जो है महंगाई सरकार जो घेर रहा है, फिलहाल जनता और इस बात जो है सरकार बना ली है, हालांकि महंगाई को लेकर। कादिम, ये लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है 2022 के चुनाव में इसमें फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? और जाहिर सी बात लगातार कल भी समाजवादी पार्टी द्वारा जो कि 5 अगस्त में महंगाई के खिलाफ जो कि शक्ति प्रदर्शन किया गया था पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा द्वारा शक्ति प्रदर्शन जो कि महंगाई के खिलाफ किया गया था। तो कहीं न कहीं 2022 में विधानसभा का चुनाव है, आने वाले समय में जो कि भारतीय जनता पार्टी को जो कि ये महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो 2022 के चुनाव की इंतजार कर रहा है। 2022 में जनता वोट करेगी और जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात करें स्टूडेंट लाइफ की, तो जो स्टूडेंट पहले अपने जो कि कॉलेज के लिए स्टूडेंट जो अपने घर से निकलता था, कॉलेज के लिए बाइक से जाता था, जो कि 7 रुपये लीटर पेट्रोल उसे मिलता था, वहीं अब जो कि 100 के पार पेट्रोल हो चुका है, तो वही स्टूडेंट के सामने भी इस काफी जो कि महंगाई का लेकर सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, तो सभी विपक्ष पार्टियां जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। राजीव, लगातार महंगाई तो बढ़ती जा रही, लेकिन सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर आई थी सत्ता में कि महंगाई खत्म कर देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जी आपको बताएं, इनका जो भी कहना था वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। इन्होंने ना तो महंगाई पर लगाम लगाई है और ना इन्होंने कोई रोजगार के अवसर दिए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, करीब 1 साल में 20 से 25 रुपए लीटर प्रति लीटर जो डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, जिससे माल ढुलाई जो भी है महंगा हो गया है, जिससे व्यापारी भी खाते परेशान है। रसोई गैस के सिलेंडर 1000 रुपए के लगभग पहुंचने को है, तो इससे जो आम आदमी की जो रसोई का भी खर्चा बहुत बड़ा है। जिसके बाद अब आपको बताएं, कम से कम जो सरसों का तेल है वो 90 रुपए था पिछले साल, अब 180-190 तक बिक गया है और अभी भी करीब 150 रुपए है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को 2022 में अपने विजय अभियान में इसमें रुकावट देखने को जरूर मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के जो भी विपक्ष पार्टी है उनके लिए प्रमुख मुद्दा होगा। जी बिल्कुल। विवेक, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर नजरअंदाज क्यों कर रही है सरकार?
बिल्कुल जो है सरकार जो है केंद्र सरकार का योगी सरकार, उन्होंने कहा था जो हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिए, लेकिन किसी जो है केवल कागजों पर ही रह गया। महंगाई बढ़ती, महंगाई में आज जो है घरेलू जो है सामान महंगे हो चुके हैं, एलपीजी गैस महंगे है और पेट्रोल डीजल महंगे होने से जो है यातायात के सामान महंगे हैं और किसानों का भी समस्या हो रही है। हालांकि जो है विपक्ष लगातार जो है 2022 के चुनाव में महंगाई को लेकर सत्ता को घेरने का प्रयास कर रहा है और फिलहाल जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को महंगाई है को लेकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजीव, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर आम चीजों की बात करें, जो हम सब्जियां खाते हैं रोजमर्रा में, आलू जो बेसिक चीज है रोज ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने में, दाल हो गई, अरहर की दाल के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जितनी दाल है, अरहर हो गई, मूंग हो गई, लगातार इन चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो आम लोग हैं जो रोज अपना साइकिल वो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शा दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रोज कमाते खाते, उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सरकार आई थी, बड़े बड़े वादे हुए थे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या रोजगार मिला है लोगों को? राजीव जी आपको बताएं, ये जो इनका कहना था, ये जो कि हम आते ही और रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना ये जो काम है बिल्कुल अच्छे तरीके से किया, बिल्कुल नहीं किया है और इस पर जनता खासी नाराज है। रोज कमाने खाने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें बेहद परेशानी है, कैसे उनका काम चल रहा है। और जब से कोरोना समय आया है, कोरोना काल आया है, जब से तो आपको बताएं बेहद परेशानी के दिन हैं और कहीं ना कहीं रोजगार भी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इससे लोग खासे नाराज हैं। और बीजेपी ने धरातल पे इस महंगाई को लेकर कोई भी काम नहीं किया है। ये यहाँ के अलावा किसी भी राज्य में जहाँ जहाँ भी सरकार है वहाँ भी खासे लोग इस तरीके से परेशान हैं। विवेक, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहां तक यहां पर दुरुस्त हो पाई है उत्तर प्रदेश में? हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरमरा गई थी, लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जो है तमाम लोग जाने गए थे। हालांकि तीसरी लहर को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार तैयारी कर रहा है। जौनपुर की हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लेकर तमाम जिला चिकित्सालय पे कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बनाने के लिए और सरकार लगातार प्रयास करी। यहाँ की जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कड़ी जो है ऑक्सीजन सेंटर मशीन को पहुंचाया गया था, लगभग 50 मशीन जो है हर हॉस्पिटलों पर लगाई जा रही थी। विवेक, तीसरी लहर आने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, माना जा रहा है कि तीसरी लहर जल्द ही आ जाएगी और लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस भी मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बार भी कह दिया है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली और दूसरी लहर में भी यही कहा था कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो गई, लेकिन अस्पतालों की जो हालत थी वो हमने और आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रहा था। और इस बार भी तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि हमारे पूरे इंतजामात हैं। क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है? मतलब बिल्कुल जिस तरह आपने बताया है, दूसरी लहर में सिर्फ आगे पर ही जो है स्वास्थ्य विभाग की सारी सुविधा देखने को मिली थी, लेकिन हालांकि दूसरी लहर के देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जो है तैयारी पूरी की है। जो है फिलहाल देखने वाली बात होगी, आने वाला समय ही बताएगा कि दूसरी लहर आती है तो स्वास्थ्य विभाग की असर निपटे गई। लेकिन हालांकि जो है डॉक्टर की बात करें, तमाम जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन जनरेटर मशीन लगाए बच्चों को, जो तीसरी लहर में आने बच्चों को इन्फेक्टेड होने की ज्यादा आशंका है। एक तैयारी बच्चों के लिए भी स्पेशल तौर पर की गई है और प्रत्येक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए बनाया गया है। कादिम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल। कादिम, जिस तरीके से लगातार महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए, आखिर ऐसा क्यों सरकार महंगाई कम क्यों नहीं करती है और यहाँ पर 2022 जो चुनाव है इसकी तैयारी पे लगी है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इस पर 2022 चुनाव पर इफेक्ट पड़ सकता है, सीधा सीधा बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल सर जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी लंबे समय से जो आम जनता है वो लगातार इसका संघर्ष कर रही है महंगाई का। और बात करें पार्टियों की तो विपक्ष पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है महंगाई का, आम जनता भी लगातार महंगाई का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो किसी भी चाहे विपक्ष पार्टी हो, आम जनता हो या किसान हो, किसी भी पक्ष का सुनने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई को देखिए, महंगाई कम करने के लिए सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2022 से चुनाव करीब है तो जनता इंतजार कर रही
है कि 2022 का चुनाव आने वाला है और विधानसभा के चुनाव में जनता वोट करेगी, आम जनता वोट करेगी, जो कि भारत में 70% किसान है, आम जनता जो कि वोट करेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम करेगी। जो कि भारतीय जनता पार्टी अगर महंगाई कम नहीं करती है तो इसका जो खामिया जाना है भारतीय जनता पार्टी कादिम, जिस तरीके से महंगाई एक मुद्दा है, दूसरा यहाँ पर बेरोजगारी है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और जब इससे पर जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे बात की जा रही तो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो दूसरी लहर में हमने देखा तो यहाँ पर कई जगह ऐसा था हाल अस्पतालों का जहाँ पर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच रही थी, दवाइयां समय पर नहीं पहुंच रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही थी। और अब वैज्ञानिकों का जैसे का लोगों का मानना है वैज्ञानिकों का कि अब तीसरी लहर बहुत जल्द आने वाली है, तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां अब कर ली गई हैं सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना काल में 2 लहर आई थी, जो कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए बहुत ही घातक साबित हुई थी। और दूसरी लहर में जो कि एक जनता थी, आम जनता थी, जो कि अपने देश को छोड़कर प्रदेश में पड़ी थी, दूसरे राज्यों में अपने रोजगार के लिए गई थी, जो कि गरीब वर्ग के लोग होते हैं, गाँव के जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं। तो कोरोना काल में ऐसा देखा गया जो कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, जो कि उन्होंने काम किया था उसका जो पैसा तक नहीं मिला, और उनको नहीं मिला, तो पैदल ही कोरोना काल में के लिए 150-200 किलोमीटर तक का सफर आम जनता ने किया था। तो अगर आप बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर का जैसा सरकार संदेश दे रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, और जो कि आम जनता के लिए जो कि बहुत ही घाती साबित होगी। जहाँ तक सरकार का कहना है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होगी। हालांकि हमारे जिला कलेक्टर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली है, पुलिस अभी तक की तीसरी लहर का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जहाँ तक भी है तीसरी लहर पर भारत जो है कंट्रोल रहेगा, और तीसरी लहर का दूसरी लहर में देखा गया था फ्राई का आलम देखा गया था, ऑक्सीजन की राहत थी, और जो गंगाओं में आम जनता की जो लाशें आ रही थी, जो कि पहचान भी नहीं हो पाई था, तो वो आलम जो है वो जहाँ तक भी तीसरी लहर में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीसरी लहर को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से अलर्ट और पूरी तरह से अस्पताल होने तैयारी की हुई है। लेकिन बात करें बेरोजगारी की, तो कोरोना काल में बेरोजगारी हुई है, और जो कि पहले से ही बेरोजगारी थी भारत के अंदर, और भी ज्यादा कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे लेकर सरकार को कोई अहम कदम उठाना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार आम जनता क्या संघर्ष कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कादिम, राजीव, लगातार यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी को लेकर कोई अभी संतुष्टिजनक जवाब भी नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि मैंने रोजगार दिया है लोगों को, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तक रोजगार नहीं पहुंचा है। दूसरी चीज ये महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन ये अपडेट आती है कि पेट्रोल 23 पैसे बढ़ गया, 30 पैसे बढ़ गया है, प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जो हमारी दालें हैं उनके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में भी क्या सरकार फेल नजर आ रही है। झांसी की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है आपको बताएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले भी नाकाफी है, और जिले की बात करें, झांसी की बात करें, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल यहाँ पर भी ढुलमुल तरीके से चल रही हैं। आपको वैक्सीनेशन का ही हाल बताएं तो जिले में जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन में आप वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं करीब 500-700 आदमी, बल्कि 1,000 आदमियों की भीड़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये तो सब जो स्वास्थ्य को लेकर है, जो कोरोना काल के जो गाइडलाइंस है उनको दरकिनार करते हुए एक दिन पर एक जो व्यक्ति वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार वैक्सीनेशन ही कायदे से नहीं करवा सकती है तो फिर आगामी जो तीसरी लहर की चर्चा हो रही है तो उस पर सरकार क्या करेगी? ये तो राजीव बड़ी अच्छी आपने बात कही। वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर
वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है। और दूसरी चीज, कल जो मैंने एक तस्वीर देखी वो बेहद चिंताजनक थी, जहां पर समाजवादी पार्टी ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और 2022 का चुनाव, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है। और चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी हमने उस टाइम देखा था कि कितनी भीड़ उमड़ रही थी, खूब भीड़ वहां पर हो रही थी, जनसभाएं की जा रही थी, चाहे बीजेपी हो या कुछ टीएमसी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, सभी पार्टियां वहां पर जनसभाएं कर रही थी और खूब यहाँ पर लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिली, जब साइकिल यात्रा निकाली गई उस दौरान भी यहाँ पर जमकर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। क्या लगता है तीसरी लहर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है और इस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं कोरोना चला जाता है। और जब चुनाव होते हैं तो उस समय कोरोना कहीं नहीं रहता है। ये लोग बात कह रहे हैं, ये लोग बातों में चर्चा है। तो अगर 2022 का चुनाव आता है और उसके पहले अगर तीसरी लहर आकर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा विषय है और इस पर चर्चा भी होना चाहिए। क्योंकि जो बंगाल में चुनाव हुए हैं वहाँ भी खूब भीड़ हुई है, वहाँ कोई रोकथाम नहीं हुआ था। इसके अलावा जो कल साइकिल रैली निकाली गई है सपा की तरफ से, उसमें भी हजारों की भीड़ थी, हर जिले में भीड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कोरोना गाइडलाइन के कोई फॉलो नहीं किया गया है। और अब तो ये हालात है कि चाहे थाने में चले जाइए, चाहे आप सरकारी कोर्ट में चले जाइए, कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। जी कादिम, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो वैक्सीनेशन तो बड़ी तेजी रफ्तार से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए वैक्सीनेशन सेंटर पर तो यहाँ पर लोग जो है वो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सफल भी बता दें, लगातार बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है और ज्यादातर जो भीड़ है वो इसमें महिला देखी जा रही है। और जो कि एक तरह कोई सरकार जो है 2 गज दूरी मास्क जरूरी की बात करिए तो वहीं स्वास्थ्य सेंटरों पर जहाँ पर कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए वहाँ पर लगातार एक सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। बात करें बाजारों की, बैंकों की या कई किसी भी सरकारी स्थान की आवाज की बात करें तो लगातार वहाँ पर इस तरह की बुलंदशहर में भी तस्वीरें देखी जा रही है। और बात करें पूरे प्रदेश की तो प्रदेश में भी जगह जगह अन्य जिलों के इस तरह की तस्वीर आ रही है, जो कि डराने वाली तस्वीरें हैं। जहाँ पर एक तरफ सरकार 2 गज दूरी का संदेश देती है तो वहीं लगातार प्रदेश में बात करें या जिला बुलंदशहर की बात करें तो इतनी डरावनी तस्वीर आ रही है कि लोग जो है वो बगैर मास्क के घूम रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा निकाली थी तो किसी भी नेता के मुंह पर मास्क नहीं देखा गया था, ना ही 2 गज की दूरी थी। तो ये डरावनी तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं अगर कोरोना जैसी व्यापक बीमारी की अगर फैलती है तो इससे देश में एक महामारी फैल सकती है। विवेक, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी सामने निकल कर आ रही है, क्या लगता है? और साथ ही इसके साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जमकर सरकार पर निशाना भी साधती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है 2022 का जो चुनाव है इस पर बीजेपी पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? और बिल्कुल आपको बता रहा हूँ जिस कांग्रेस और जो है लगातार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी महंगाई को लेकर जो है लगातार सत्ता पक्ष से बीजेपी को जो घेर रही है और कहीं ना कहीं जो है किसान वर्ग का भी परेशान है। पर जब जो है खाली दाल गायब हो चुके हैं, घरेलू सामान गायब हो चुके हैं, महिलाओं का भी समस्या हो रही है, कोरोना तो वो घर चलाने के लिए समस्या हो रही है। बिल्कुल। चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। झांसी से हमारे साथ राजीव जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कादिम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जौनपुर से विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही, पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव को लेकर संग्राम लगातार जारी है। सभी पार्टियां यहाँ पर चुनावी रैलियां कर रही हैं और बड़े बड़े वादे कर रही, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर नजरबंद क्यों है सरकार? यही बड़ा सवाल है हमारा आज का, जिसको लेकर हमने अपने जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनसे जानने की कोशिश की। लगातार महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या कहना 2022 के चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है? फिलहाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।